Hello everyone. So today we are going to cover class 6th political science NCERT chapter 5, that is rural administration. So what do you understand by rural administration? What is rural administration? So rural administration means the system of managing and looking after villages. ठीक है. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सिस्टम है जो विलेजेस को मेंटेन करके रखता है विच मैनेजेस एंड लुक्स आफ्टर विलेजेस. इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स इट इज हाउ विलेजेस आर गवर्नड. कैसे विलेजेस गवर्न किए जाते हैं, रूल्स कैसे फॉर्म होते हैं उसमें, एंड हाउ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. इफ टू फार्मर्स फाइट ओवर लैंड. ठीक है, दो फार्मर्स हैं, इनकी कोई लैंड से रिलेटेड फाइट है. द विलेज लेवल ऑफिशियल्स और पुलिस हेल्प टू सॉल्व इट. ठीक है, तो इन्हें सॉल्व कौन करता है? विलेज लेवल के ऑफिशियल्स एंड पुलिस इनको सॉल्व करती है ऐसे डिस्प्यूट्स को. अदर एग्जांपल इज दैट इफ अ रोड इन द विलेज इज ब्रोकन देन द विलेज पंचायत अरेंजेस फॉर इट्स टू बी रिपेयर्ड. तो अगर किसी भी विलेज में रोड है जो खराब है तो उनको कौन रिपेयर करवाएगा? विलेज पंचायत रिपेयर कराएगी. ठीक है, सो इन शॉर्ट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजिंग द डेली नीड्स, डिस्प्यूट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज. ठीक है, डेली नीड्स को मैनेज करना, डिस्प्यूट्स को मैनेज करना और विलेज की डेवलपमेंट करना, ये मीनिंग होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पुलिस है. पुलिस का काम क्या होता है? ये मेंटेन करके रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, एवरी विलेज फॉल्स अंडर अ पुलिस स्टेशन, जिसे हम थाना बोलते हैं. एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया अंडर इट. ठीक है, हर पुलिस स्टेशन के अंडर एक एरिया होता है, लाइक एक विलेज होता है. And it is responsibility of police to inquire, investigate and take actions on the cases. और पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना और किसी भी केस में एक्शन लेना. FIR रजिस्टर करना क्राइम के केसेस में और रिसॉल्व करना लैंड डिस्प्यूट और थेफ्ट केसेस को. देन कम्स पटवारी. नाउ पटवारी इज ऑल्सो नोन एज लेखपाल और विलेज ऑफिसर. ठीक है, पटवारी को लेखपाल या विलेज ऑफिसर भी बोलते हैं. जो ये पटवारी होता है, पटवारी एक विलेज लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर होता है हु लुक्स आफ्टर लैंड रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड मैटर्स. ठीक है, जो लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करता है ये. ही लुक्स आफ्टर दैट, और उससे रिलेटेड मैटर्स को कौन देखता है? पटवारी देखता है. ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? पटवारी कीप्स लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब कि ये मेंटेन्स डिटेल ऑफ हु ओन्स विच पीस ऑफ लैंड इन द विलेज. मतलब अगर कोई विलेज की लैंड है तो कितना पोर्शन उस लैंड का किसके पास है, ये सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी. और ये मेजर करने के लिए ही यूजेस मेजरिंग टूल्स. ठीक है, टू चेक द साइज ऑफ द फील्ड. ये फील्ड का साइज, की कितना साइज किसके पास है फील्ड का, इसको चेक करने के लिए मेजरिंग टूल्स यूज करता है. एंड ऑल्सो ही कलेक्ट टैक्स एंड रेवेन्यूज, मतलब ये टैक्स कलेक्ट करता है फ्रॉम फार्मर्स और गवर्नमेंट को हेल्प करता है. इन शॉर्ट कैन से ही हेल्प्स इन कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम फार्मर्स फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट के लिए ये फार्मर से टैक्स भी कलेक्ट करता है. नाउ नेक्स्ट इज दैट ही सॉल्व्स लैंड डिस्प्यूट. ठीक है, ये लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, मतलब कि ये प्रोवाइड करता है ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स टू सेटल क्वेरीज ओवर लैंड. अगर किसी भी लैंड के ऊपर कोई क्वेरी है तो उसको सेटल डाउन करने के लिए ही विल प्रोवाइड द लैंड रिकॉर्ड्स. एंड ही ऑल्सो शेयर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंड फॉर बिल्डिंग रोड्स, कैनल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा. एट द लास्ट ही अपडेट रिकॉर्ड्स. ठीक है, अब ये अपडेट कैसे करता है कि अगर किसी के पास कोई लैंड थी, उसने अपनी लैंड को सेल कर दिया, तो अब जिसके पास वो लैंड गई है वो उसके नाम पे उस लैंड को कर देगा. ठीक है, तो ये मेंटेन करके रखता है रिकॉर्ड को कि किसने लैंड को, हु सोल्ड द लैंड एंड हु बॉट द लैंड. ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से कि पटवारी इज लाइक अ रिकॉर्ड कीपर ऑफ द विलेज लैंड. ठीक है, विलेज लैंड का रिकॉर्ड कीपर होता है पटवारी. देन नेक्स्ट कम्स तहसीलदार. तहसीलदार इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू ऑफिसर. ठीक है, तहसीलदार को रेवेन्यू ऑफिसर भी बोला जाता है. जो तहसीलदार होता है ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ तहसील. किसी तहसील का ये गवर्नमेंट ऑफिशियल इन चार्ज होता है. ठीक है, ही और शी इज हायर इन रैंक देन द पटवारी. पटवारी से ऊपर की रैंक पे, हायर रैंक पे कौन आता है? तहसीलदार आता है. ठीक है, अब तहसीलदार का काम क्या होता है? इट्स वर्क इज टू सुपरवाइज पटवारीज, मतलब ही मेक श्योर्स कि जो पटवारीज हैं दे आर कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स करेक्टली. ठीक है, सेकेंडली ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड टैक्सेस इन द होल तहसील. ठीक है, पूरी तहसील का जो लैंड टैक्स कलेक्ट करना है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तहसीलदार के पास होती है. ये देन इट्स हिज वर्क इज टू सेटल डिस्प्यूट्स. ठीक है, ये हेल्प करता है बिगर लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो एक पटवारी नहीं कर सकता. ठीक है, सो कैन से इट हेल्प सॉल्व बिगर लैंड डिस्प्यूट्स विच पटवारी कैन नॉट हैंडल. देन ही प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स. कैसे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है? ही इशूज कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, ये कौन इशू करता है? ये तहसीलदार इशू करता है. एंड ही इंश्योर्स दैट वेलफेयर स्कीम्स आर कैरिड आउट प्रॉपरली, मतलब ये गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करता है. ठीक है, और जो ये स्कीम्स हैं ये अच्छे से काम करें इसका ध्यान कौन रखता है? तहसीलदार रखता है. ही हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द तहसील. ठीक है, तो पूरे तहसील में पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखता है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अ तहसीलदार इज द हेड ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अ तहसील एंड सुपरवाइजेस पटवारी. ठीक है, ये पटवारी को सुपरवाइज करता है क्योंकि पटवारी से अपर लेवल पे आता है तहसीलदार. देन नेक्स्ट कम्स
दिस एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, इसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बोला जाता है, या हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी बोल सकते हैं ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि इट शोज हाउ अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स फॉर इजियर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि जो स्टेट है ये कैसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस डिवीजन को क्या बोलते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो रखी है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो तहसील में डिवाइड हो रखे हैं, ठीक है, एंड तहसील्स आर डिवाइडेड इनटू विलेजेस, and in Tehsil there are Tehsildars. So the order is state, then district, then Tehsil, then village is called the administrative hierarchy. So administrative hierarchy क्या होती है, सबसे पहले state होती है, state further districts में divide हो रखी होती है, और जो ये districts होते हैं ये small तहसील्स में divide हो रखे होते हैं, और जो ये तहसील्स हैं ये further villages में divide हो रहे होते हैं, ठीक है। It means that state is the bigger unit, ठीक है, जैसे state पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, सो दीज आर द बिगर यूनिट्स। देन कम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट्स जैसे एग्जांपल पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर, ठीक है, तो जो स्टेट है ये फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो रखी होती है, स्टेट इज अ बिगर यूनिट पंजाब, पंजाब में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अमृतसर, ठीक है। ऐसे ही जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है ये फर्दर कौन सी तहसील में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अजनाला तहसील है अमृतसर में, तो ये अजनाला तहसील में डिवाइडेड है, ठीक है। सो this is the hierarchy of administration, or can say administrative hierarchy or administrative division of a government. Now comes that why land records are important. Land records क्यों important है, जो land से related record होते हैं कि कितनी land किसके पास है, कौन कितना revenue generate कर रहा है उस land से, तो ये सब record रखना क्यों जरूरी है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, मतलब टू शो हु ओन्स विच पीस ऑफ लैंड, कि किसके पास कितनी पीस ऑफ लैंड है, इसको प्रूव करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड। देन इट हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो इट विल बी इजी फॉर अस टू बाय एंड सेल अ लैंड, मतलब विदाउट रिकॉर्ड लैंड कैन नॉट बी सोल्ड और बॉट लीगली। देन इट अवॉइड्स डिस्प्यूट्स, इट्स क्लियर रिकॉर्ड्स हेल्प सॉल्व फाइट बिटवीन फार्मर्स और फैमिलीज ओवर लैंड, ठीक है, मतलब अगर किसी दो फार्मर्स में कोई डिस्प्यूट है या किसी फैमिली में डिस्प्यूट है रिलेटेड टू लैंड, तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स के हेल्प से हम इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। देन इट इज रिक्वायर्ड फॉर लोन्स, ठीक है, जैसे फार्मर्स नीड लैंड पेपर्स एज अ सिक्योरिटी टू कलेक्ट लोन फ्रॉम बैंक। Then the other requirement of land records are government purposes, like it helps in collecting land revenues and planning schemes like roads, canals or schools, ठीक है। Then at the end it is also important for inheritance, मतलब कि when land passes from parents to child, records are updated to show the new owner, ठीक है। जैसे for example ये piece of land था, ठीक है, ये पर्सन ए के पास था, मतलब पर्सन ए वॉज द ऑनर ऑफ दिस लैंड, देन इसने क्या किया, इसने ये लैंड अपने सन के नाम पे कर दी हु इज बी, ठीक है, तो अब जो रिकॉर्ड है वो चेंज होगा, तो इसीलिए ये इनहेरिटेंस जरूरी होती है जब लैंड पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, तो रिकॉर्ड्स जो हैं अपडेट होते हैं न्यू ऑनर को दिखाने के लिए, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट लैंड रिकॉर्ड्स आर नीडेड टू प्रोवाइड ऑनरशिप, प्रिवेंट डिस्प्यूट्स एंड हेल्प बोथ पीपल एंड द गवर्नमेंट इन मैनेजिंग लैंड प्रॉपरली। ओके, so with this we have completed our chapter. Let's take an overview from the book. We have read about what rural administration, that what is rural administration. Then we have covered the area of the police station. We have also talked about the work at the police station, and then we have learned about maintenance of land records. So this was all about chapter 5, rural administration. Hope you might have understood the chapter, and if you face any doubt you can ask me in comment section. Let's meet with chapter 6, that is urban administration. Till then, take care. Bye bye.